गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे विश्व में जनसंख्या वितरण और उससे संबंधित 3 अवधारणाओं के बारे में, जनाधिक्य, जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जनाधिक्य की अवधारणा के बारे में, यानी कि हम कब कहेंगे कि किसी स्थान पर जनसंख्या जो है वह अधिक है। वास्तव में किसी स्थान पर जनसंख्या का अधिक होना या कम होना यह निर्भर करता है वहाँ के संसाधनों पर। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वे वहाँ पर जो जनसंख्या है उसकी तुलना में कम होते हैं, वहाँ पे जनाधिक्य माना जाता है, यानी वहाँ जनसंख्या को अधिक माना जाता है। साथ ही इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि है वह भी तेज़ी से होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की जनसंख्या का उस क्षेत्र की जो पोषण क्षमता होती है उसकी तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र में लोगों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है, निर्धनता की समस्या होती है, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट होती है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की कमी भी होती है। आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर निरंतर निम्न स्तर की ओर अग्रसर हो जाता है। जनाधिक्य की अवधारणा को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्ण जनाधिक्य या फिर जिसे निरपेक्ष जनाधिक्य भी कहते हैं, और सापेक्ष जनाधिक्य। जब विकसित और ज्ञात तकनीकी के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर तक हो जाता है और उसके आगे आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जो संसाधनों का विकास है वो अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी जीवन का जो रहन सहन का स्तर होता है वह निम्न होता है। उसे कहा जाता है पूर्ण जनाधिक्य या फिर निरपेक्ष जनाधिक्य। प्रति व्यक्ति संसाधनों की प्राप्ति में गिरावट आने लगती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है और जीवन स्तर निम्नतम हो जाता है। फिर है सापेक्ष जनाधिक्य। जब किसी क्षेत्र विशेष में निवासित कुल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहां उत्पादित सभी वस्तुएं अपर्याप्त और कम होती है, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है सापेक्ष जनाधिक्य। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण हो नहीं पाता है, लेकिन भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास होने पर संसाधनों के उपयोग और उत्पादन वृद्धि की संभावनाएं कायम रहती है। इसके बाद है जनाभाव या अल्प जनसंख्या की अवधारणा। अल्प जनसंख्या या जनाभाव की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती है, यानी कि जब किसी देश या क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या उस देश या क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में कम पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को जनाभाव या न्यून जनसंख्या या जन अल्पता की स्थिति कहा जाता है। जनाभाव वाले क्षेत्रों में संसाधन तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन जनसंख्या कम होने के कारण उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है, जिस कारण उस देश या क्षेत्र विशेष का संतुलित आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या से अधिक विद्यमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है और वहां जनसंख्या को बढ़ाकर आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय का स्तर उच्च किया जा सकता है। जनाभाव की स्थिति को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्ण जनाभाव और सापेक्ष जनाभाव। जहां संपूर्ण क्षेत्र में संसाधनों के उपयोग की तुलना में जनसंख्या कम पाई जाती है उसे कहा जाता है पूर्ण जनाभाव, और जहां पर महामारी या अन्य किसी कारण से उस क्षेत्र में मृत्यु दर जो है वह जन्म दर से अधिक होती है, उसके कारण अगर जनाभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे सापेक्ष जनाभाव कहते हैं। जो सापेक्ष जनाभाव है वह अधिकांशतः पिछड़े समाजों में पाया जाता है। वर्तमान समय में प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि कुछ क्षेत्रों में के कुछ सीमित भागों में जनाभाव की स्थिति पाई जाती है। इसके बाद है अनुकूलतम जनसंख्या। जब किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है वह वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए उपयुक्त होती है, तो
उसे कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में स्थित कुल जनसंख्या का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण विकास करने और उसका उत्पादन और उपभोग करने के लिए अनुकूलतम आवश्यक जनसंख्या हो, जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर उच्चतम जीवन स्तर का निर्वहन कर सकती हो। ऐसे क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनका जीवन स्तर उच्चतम होता है, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर ऊंचा होता है, उपलब्ध संसाधनों का मनुष्य की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकतम उपयोग और उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। किसी क्षेत्र में अनुकूलतम जनसंख्या है या नहीं, इसके निर्धारण के लिए हम 6 कारकों को मापदंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पहला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी क्षेत्र विशेष में के कुल उत्पादन का आकलन उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद उच्च स्तर अनुकूलतम जनसंख्या का परिचायक होता है। उसके बाद पूर्ण रोजगार। किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले सभी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार अगर रोजगार प्राप्त है तो वहाँ की जनसंख्या को अनुकूलतम जनसंख्या माना जाता है। उच्च जीवन स्तर। तीव्र आर्थिक विकास, उच्चतम आय और पूर्ण रोजगार प्राप्त क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी उच्च पाई जाती हैं। अतः उच्चतम जीवन स्तर की प्राप्ति उत्तम स्वास्थ्य एवं सभी सुविधाओं की पूर्ण व्यवस्था पर आधारित है। संसाधनों का पूर्ण उपयोग। अनुकूलतम जनसंख्या होने पर उपलब्ध संसाधनों का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पूर्ण उपयोग होता है। प्रौद्योगिकी विकास के साथ नवीन संसाधनों की जानकारी होती रहती है तथा उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग होता है। जनांकीय संरचना। अनुकूलतम जनसंख्या में आयु, लिंग आदि सभी संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं। जन्म दर, मृत्यु दर में संतुलन होता है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी बहुत कम और संतुलित रहती है। जनसंख्या लगभग स्थायी हो जाती है। प्रदूषण रहित विकास। अनुकूलतम जनसंख्या युक्त क्षेत्र में जलवायु, पर्यावरणीय प्रदूषण की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। टेलर ने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या का अधिकतम वह है जो पर्यावरण या समाज या पोषण की कमी से व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए बिना ही अनिश्चित काल तक कायम रहे। जब हम विश्व के मानचित्र पर जनसंख्या के वितरण पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जनसंख्या का वितरण है धरातल पर वह अत्यधिक असमान है। कहीं पे बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है तो कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है और शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। जनसंख्या के इस असमान वितरण का कारण बहुत सारे कारकों का एक सामूहिक प्रभाव है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो मूल कारण हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है स्थिति, यानी कि लोकेशन। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र में स्थिति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है वह शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है, जबकि भूमध्य रेखीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जनसंख्या का अभाव पाया जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा का उत्तरी भाग, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र, यानी कि सभी महाद्वीपों का जो उत्तरी भाग है वह, और कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन यानी कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का भूमध्य रेखीय जो भाग है वहाँ पर जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। इसके साथ ही जो अधिकतर जनसंख्या है विश्व की वह समुद्र तटीय भागों में निवास करती है। इसलिए जो देश समुद्र तट के नज़दीक स्थित होते हैं वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि जो देश चारों ओर से स्थल भागों से घिरे होते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं, वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है उच्चावच। विश्व की 41% जनसंख्या जो है वह मैदानी भागों में निवास करती है और मुख्य रूप से जो नदियों द्वारा
निर्मित कांप मैदान है वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं के लिए धरातल जो है वह अनुकूलतम होता है। चीन की हांगहो, यांगत्से घाटियों, भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदान, अफ्रीका की नील नदी का मैदान, इरावदी, मिकांग, मीनाम, मिसिसिपी, ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदियों के मैदानों में सघन जनसंख्या का निवास है। इसके अलावा समुद्र तटों पर निर्मित मैदानों में भी जनसंख्या जो है वह सघन पाई जाती है। इसके विपरीत पर्वतीय और पठारी भागों में विषम स्थलाकृति, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सुविधाओं का अभाव होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या जो है वह कम पाई जाती है। इसके बाद है जलवायु। जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी क्षेत्र में अनुकूलतम जलवायु वह होती है जहाँ पर तापमान न तो अधिक होता है न न्यूनतम होता है। यही कारण है कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिकतम निवास करती है, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्य कुशलता जो है वह सर्वाधिक होती है। यूरोपीय देश, भारत, दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी एशियाई देशों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का दक्षिणी भाग, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग जो है वह इस जलवायु के अंतर्गत स्थित होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या जो है वह अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही जो महासागरीय जलवायु होती है वह भी मानव जीवन के लिए अनुकूल होती है। इसी कारण समुद्र तटों के नज़दीक जनसंख्या जो है वह अधिक पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान और तीव्र वर्षा के कारण न्यून जनसंख्या होती है। अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन में कम जनसंख्या पाए जाने का कारण यही है। इसके साथ ही जो बहुत अधिक उष्ण और शुष्क जलवायु वाले मरुस्थल है वहाँ पर भी जनसंख्या कम पाई जाती है। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे जनसंख्या भी कम होती जाती है। फिर है जलापूर्ति। मानव जीवन के हर एक काम में जल जो है वह एक महत्वपूर्ण कारक होता है। जल का उपयोग घरेलू, औद्योगिक, सिंचाई, परिवहन आदि अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे अधिक घने आबाद हैं, क्योंकि वहाँ पे जल की प्राप्ति आसानी से होती है। तटीय भागों में स्थित देश जापान, चीन, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप महाद्वीप के देशों में तटीय भागों में सघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सहारा, अरब, थार, अटाकामा, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या जो है वह बहुत कम पाई जाती है, जिसका मुख्य कारण है वहाँ पर जल की कमी होती है। फिर है मिट्टी। मनुष्य जो है वह जीवित रहने के लिए भोजन करता है और शाकाहारी लोगों के भोजन का 100% खाद्यान्न फसलों पर निर्भर करता है। उपजाऊ मृदा वाले समतल भागों में बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर कृषि कार्य आसानी से किया जा सकता है और वहाँ पर चारा उत्पादित करके पशुपालन भी किया जा सकता है। अतः जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मृदा संसाधन पर निर्भर करती है। जो उपजाऊ मिट्टियों वाले क्षेत्र हैं वहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। चीन, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र आदि देशों की अधिकतम जनसंख्या नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में ही निवास करती है। फिर है खनिज संसाधन। अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होते हुए भी अगर किसी स्थान पर खनिज उपलब्ध होते हैं तो वहाँ औद्योगिक क्रियाएं होने के कारण और खनन कार्य के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। खनन प्राप्ति क्षेत्र जो है वह मनुष्य को रोजगार प्रदान करते हैं। यूरोप में कोयला उत्पादक पेटी में स्थित देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भाग में स्थित कालगुर्गी, कुलगार्डी की सोने की खदानें, अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, भारत का छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र, रूस का पूर्वी भाग खनिज प्राप्ति के कारण ही
वहाँ पर जनसंख्या जो है वह सघन पाई जाती है। इसके बाद है यातायात की सुविधा। मनुष्य आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर उन्हें अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए यातायात का उपयोग करता है। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि जो जल परिवहन होता है उसे सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है और वह समुद्र तटीय भागों में आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए वहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर है आर्थिक उन्नति। जो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं वहाँ पर भरण पोषण के साधन अधिक होते हैं, रोजगार अधिक होते हैं, जीवन स्तर उच्च होता है, भुखमरी बेरोजगारी जैसी समस्याएं नहीं होती। इसी कारण वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण ही वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर देशों जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप के देश, वहाँ पर जनसंख्या जो है वह कम पाई जाती है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। सामाजिक रीति रिवाज, विभिन्न धर्म, धार्मिक विश्वास, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि कारक जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास, भाग्यवादिता के कारण ही एशिया के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। परिवार नियोजन प्रक्रियाओं के प्रति यहाँ के लोग ध्यान नहीं देते। चीन में पूर्वजों की कब्र को पूजने की प्रथा के कारण लोग इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, जिसके कारण भी वहाँ जनसंख्या बढ़ती जाती है। साथ ही राजनीतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रतिनिधि आदि कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। इजराइल, फिलिस्तीन, भारत के जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड राज्यों में आतंकवादी घटनाओं के अधिक होने के कारण वहाँ पर